हेलो जी, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइस, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है नवरात्रि के दूसरे दिन से। आज है माता ब्रह्मचारिणी का दिन। आपको तो पता ही है, माता के दिन आ गए हैं और माता के दिनों में हर घर में माता की चौकी लगाई जाती है, तो वैसे ही हमारे यहाँ पे भी लगाई गई है। तो आज है दूसरा दिन, तो सुबह उठ के मैं नहा धो के आ जाती हूँ सीधा किचन में, क्योंकि मुझे करना था थोड़ा सा ज़रूरी काम और उससे पहले करनी है पूजा। तो वो ज़रूरी काम क्या है वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा आगे। तो मैं एक तरफ गैस पे रख देती हूँ अपनी अग्यारी और दूसरी तरफ चढ़ा देती हूँ मैं आलू। आलू इसलिए चढ़ा दिए हैं क्योंकि मम्मी स्कूल गई हैं। जब मम्मी स्कूल से वापस आएंगी तो उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ मुझे बनाना है, तैयार रखना है, ताकि जब वो आएँ तो उनको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। और इसलिए मैंने यहाँ पे आलू चढ़ा दिए हैं। अब ये बाद में डिसाइड करूँगी कि मैं आलू फ्राई करूँगी या आलू का कुछ और बनाऊँगी, क्योंकि बेसिक चीज़ जब हमारे पास होती है तो हम कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो मैं अपनी अग्यारी लेके पहुँच लेती हूँ अपने मंदिर में और वहाँ पे कर लेती हूँ अपना आज का पूजा पाठ। माता रानी की धोख खा के पूजा करके मैं चली जाती हूँ बाहर की तरफ अपने सूर्य भगवान को जल देने। और आप तो जानते ही हैं कि माता की चौकी हर घर में लगी हुई है। तो आज के दिन, आजकल जो दिन चल रहे हैं, बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं व्रत रह सकूँ, लेकिन वैसे मम्मी मुझसे मना करती हैं कि तुझे व्रत नहीं रहना है क्योंकि तुम छोटे बच्चे को फीड कराती हो। लेकिन फिर भी मैं वही खाती हूँ जो मम्मी खाती हैं। तो बस ये है, क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा खा लेती हूँ बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने सूर्य भगवान को जल दे दिया है और उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने अंदर की तरफ। बेटी को थोड़ा सा देख लेती हूँ कि वो क्या कर रही है, सो रही है या जाग रही है। मेरा काम का जो शेड्यूल है वो मेरी बेटी के सोने या जागने पे डिपेंड करता है। अभी वो सो रही थी तो मैंने सोचा घर की सभी बेडशीट वगैरह को धुलने डाल दिया जाए, क्योंकि अब सफाई वाले दिन आ गए हैं। त्योहार का सीजन स्टार्ट हो रहा है। नवरात्रों के बाद बैक टू बैक त्यौहार हैं। करवा चौथ, होली, अष्टमी, दिवाली, भैया दूज, बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली डेली कुछ ना कुछ अपना ऐसी चीज़ें धोती रहूँ कि मुझे लास्ट में जाके लोड ना पड़े। तो मैंने अपने घर की जितनी भी चादर थी, मतलब फ़िलहाल 2 या 3 चादर थी, वो सारी वॉशिंग मशीन में डाल दी हैं। और उतने ही देर में मेरा बोल जाता है कुकर। वो काफ़ी देर से सीटी मार रहा था तो मुझे बीच में से जाना पड़ता है उसको बंद करने के लिए। वापस आती हूँ, आके अपनी वॉशिंग मशीन में सरफ वगैरह डाल के, प्रॉपर पानी डाल के वॉशिंग मशीन को कर देती हूँ चालू। उसका फ़ायदा मुझे ये रहेगा, जब तक मेरी मशीन चलेगी तब तक मैं किचन में जाके कुछ और काम देख लूँगी। सेम टाइम पे 2 काम करना आजकल इतना आसान हो गया है और टाइम को मैनेज करना भी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आपके बहुत सारे काम को कर दिया है आसान। तो सारा काम मेरा जो है वॉशिंग मशीन का, वो वॉशिंग मशीन करेगी और जो मेरा काम है वो करूँगी मैं किचन में जाके। गाइज़, आज मैं सोच रही थी कि रसोई में जाके कि आज मेरी मम्मी थोड़ा लेट आएंगी, 12 बजे के आसपास। आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, घर में साफ़ सफाई हो चुकी है, तो क्यों ना आज किचन की सफाई का नंबर लगा दिया जाए। तो मैं वहाँ जाके बैक टू बैक जितने भी मेरे स्टील के डिब्बे होते हैं पहले उनको निकाल लेती हूँ। मैंने कहा स्टील वाले जो डिब्बे हैं उनको थोड़ा सूखने में लगेगा टाइम, यानी कि वैसे तो पूछने के बाद रख देते हैं उनको, लेकिन मैंने सोचा इनको धुलने के बाद आज धूप में सुखाऊंगी ताकि इन पे कोई जंग वगैरह ना लगे। थोड़ा सा भी अगर पानी रह जाता है स्टील में, आजकल स्टील प्योर मिलता कहाँ है, और अगर प्योर है भी तो भी पानी रह जाता है तो उसमें हल्का फुल्का जंग कहीं ना कहीं लगी जाता है। तो मैंने बैक टू बैक अपने सारे डिब्बों को उतार लिया। और ये जो आइडिया है मेरे दिमाग में, मैंने ये सोचा था कि आज मैं इसको सिर्फ आधा घंटे में काम को ख़त्म कर लूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना लंबा चलने वाला है। मैं पहले कर लेती हूँ जो सिंक में मेरे बर्तन पड़े हुए थे उनको साफ़, क्योंकि पहले सिंक खाली करनी ज़रूरी है, और उसके बाद मैं करूँगी बैक टू बैक अपने सारे डिब्बों को साफ़ अच्छे से। तो यहाँ पे मैं अपने सिंक के बर्तनों को करने लग रही हूँ साफ़, और उधर मेरे आलू बॉयल हो चुके हैं। पीछे से मेरी वॉशिंग मशीन भी मुझे आवाज़ मार देती है, कभी कभी मेरी बेटी आवाज़ मार देती है मुझे, तो मैं बीच बीच में बार बार आ जाके अपना काम ऐसे ही कर रही हूँ। त्यौहार आने वाले हैं तो डीप क्लीनिंग तो बनती है हर चीज़ की। अब एक दिन में हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं डेली डेली थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लिया जाए, ताकि जब लास्ट में हमें सफाई करनी पड़े तो हम पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। अभी मैंने आज सिर्फ एक ही सेल्फ को इसको निकाला है, जो भी इसमें सामान है, और आप देख सकते हो मैंने सिर्फ स्टील वाले डिब्बे ही निकाले हैं, और उससे ज़्यादा मैं साइड में जो प्लास्टिक वगैरह के रखे हैं वो तो मैंने अभी छेड़े भी नहीं है। मुझे ये डर रहता है कि अगर मैंने इनको छेड़ दिया और बीच में मेरी बेटी जग गई तो मेरा काम बीच में ही रह जाएगा। तो मैं इसलिए स्लॉट्स में काम करना पसंद करती हूँ आज। तो यहाँ पे मेरे स्टील के जितने भी डब्बे हैं या जितने भी टिफ़िन वगैरह हैं जो भी यहाँ रखे हुए थे, उन सबको मैंने धुल के रख दिया है साइड में। अब बारी है इनको बाहर ले जाके धूप में सुखाने की। तो मैं आ जाती हूँ बाहर अपना सारा तामझाम लेके, और मैंने इसका जुगाड़ लगाया कि बार बार चक्कर काटने से अच्छा है एक बार ही ले चलूँ।
कुछ डब्बे मैं हाथ में एक बार में रख गई थी, कुछ मैं इस टोकरी में भर के ले आई हूँ। हालांकि ये मूडी है बैठने वाली, लेकिन ये मल्टीपर्पज़ यूज़ करती हूँ मैं इसका। कभी इसमें खिलौने भर के रख देती हूँ, कभी इसमें अपने काम में ले लेती हूँ, और बैठने के काम तो ये आती ही है। तो ये बेचारी एक मूढ़ी मेरे बहुत सारे काम आसान कर देती है। इसमें भर के मैं यहाँ पे ले जाती हूँ। बाकी मैं आती हूँ दोबारा से किचन में। मुझे लगा कि अभी मेरे पास टाइम है तो मुझे आगे के भी डब्बे वगैरह साफ़ कर लेने चाहिए। मैंने इस वाली सेफ के जितने भी प्लास्टिक के डब्बे हैं उन सबको निकालने लग जाती हूँ, और इसमें कोशिश करती हूँ कि जो फालतू के हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि सफाई का मतलब यही होता है कि जो एक्स्ट्रा वेस्टेज है उसको निकाल दें और जो काम के हैं उसको रख लें। तो मैं सारों को चेक कर रही थी कि इसमें क्या क्या काम का है और क्या क्या काम का नहीं है। जब सारी सेफ खाली हो जाती है मेरी ये स्लिप जो है, उसके बाद मैं इसको अच्छे से सरफ से और जूने से कर देती हूँ साफ़, क्योंकि इस पर काफ़ी चिकनाहट जम जाती है जब हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कई बार हम डिब्बे को उठा के ऐसे ही रख देते हैं तो उस पर चिकनाहट हो जाती है। तो उसमें मैंने कई बार इसको धो के पोछे को साफ़ करके उसको साफ़ किया है, तो वो हो जाती है एकदम क्लीन सी। उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने इन सब डब्बों को साफ़ करने। यहाँ पे ये जो है ये बड़ा वाला डब्बा ये ऊपर ही रखा हुआ था, तो इसके जैसे और जो है वो नीचे रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, ये आ गया है एक, तो पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, बाकी दूसरे नंबर में नीचे जो बड़े बड़े रखे हैं उनको साफ़ कर देंगे। तो मैं ज़्यादातर काम करने की ऐसी कोशिश करती हूँ कि भाई मेरा काम होता भी रहे और ये भी ना रहे कि मुझे एक दिन में ही करना है सारा का सारा। बच्चे के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन हाँ जब बच्चा हाँ होता है तो उस टाइम हमको सोना नहीं पड़ता, बस उस टाइम हमें जग के अपना काम ख़त्म करना होता है। गाइज़, किस किस के घर में दिवाली की सफाई हो गई है स्टार्ट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी बताइएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम करके अंदर आई ही थी, तब तक मेरी बेटी की आ जाती है रोने की आवाज़। तो मैं उसको पहले कराती हूँ चुप, क्योंकि बच्चा है सबसे पहली प्रायोरिटी। अगर बच्चे ठीक रहेंगे तो सारे काम हो जाएंगे आसानी से। यहाँ पे ये जग चुकी है, आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही है मुझे। मैं इसको घुमाने के दोबारा से सुलाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये सोती नहीं है। फिर मैं इसको थोड़ा सा बैठ के तसल्ली से खिलाती हूँ, उसके बाद ही सो जाती है। तो फिर फाइनली मैं आती हूँ किचन में, और इस टाइम का जो टाइम हो रहा है ये बज रहे हैं 11:30, यानी कि 8 बजे से 11:30 बज गए, और 3.5 घंटे मेरे कैसे निकल गए मुझे 1% भी पता नहीं चला। इधर से उधर, उधर से इधर में ही। यहाँ पे जो मेरे डिब्बे वगैरह हैं ये अभी भी रखे हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ अचार वगैरह था। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर इसे अभी वो करूँगी तो इसमें कहीं पानी वानी चला जाए, ख़राब ना हो जाए, मम्मी चिल्लाएंगी फिर। तो इसलिए मैंने इसको साइड में ही रख दिया था। यहाँ पे मैं मम्मी आने वाली है, मम्मी 12 बजे तक आ जाती है मेरी स्कूल से। तो मैं उनके खाने के लिए कुछ तैयार कर रही थी। तो मैंने बनाई थी यहाँ आलू और दही वाली सब्ज़ी, जो थोड़ी खट्टी खट्टी सी लगती है। इसके साथ मैंने सोचा कि मैं बनाऊँगी आलू की और कूटू की क्रिस्पी सी पूरी। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना के कर दी है रेडी। जब तक ये पकेगी तब तक मैं और काम देख लूँगी अपना। मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, उनको भी देख लूँगी। तो मेरी बेटी को मैं बीच बीच में ऐसे हिला के आ जाती हूँ, तो ये मेरा थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। इससे मेरा काम चलता रहता है और ये सोती रहती है। तो ये हर 1 घंटे पे जगती है। वैसे 1 घंटे तक अगर ये सो जाएगी तो 1 घंटे बाद जगेगी ज़रूर। फाइनली जब मेरी सब्ज़ी पक रही होती है तो मैंने सोचा मेरे जो बाहर डब्बे रखे हुए हैं, क्योंकि इनको धूप में रखे हुए 3 घंटे तो हो ही गए थे, तो मैं इनको उठा के लेके आ जाती हूँ भर के एक साथ, और सबको लगाना कर देती हूँ स्टार्ट। और मैंने कोशिश ये करी है कि जो मेरे काम के हैं, जिनमें मेरा काम का सामान है, उनको मैं आगे रखूँ, और जो मुझे लगता है जिनकी ज़रूरत हमें कम पड़ती है उसको मैं थोड़ा पीछे रखूँ। स्टील के जितने भी डब्बे हैं उनमें सब में भरा हुआ है काम का ही सामान। तो मैंने सोचा पहले इनको रखते हैं। प्लास्टिक वाले जो डब्बे हैं उनमें हम ज़्यादातर बची हुई चीज़ें रख देते हैं कि हाँ बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी किचन की शेल्फ जो है इसको थोड़ी सी अच्छी सी बनाऊँ। तो ये जो प्लास्टिक वाले रैंडम से डब्बे हैं इनको हटा के मैं अच्छे से डब्बे ऑर्डर करूँगी, वो भी ट्रांसपेरेंट से, जो देखने में भी बढ़िया से लगते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ गांव में यही होता है, ज़्यादातर हर डब्बा अपने काम में ले लिया जाता है, चाहे वो किसी चीज़ का हो। मतलब अगर कोई चीज़ खाने का भी आ रहा है ना किसी चीज़ का, तो वो भी रख लिया जाएगा कि हाँ भाई काम आएगा। गांव में ऐसा ही होता है भाई। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होते या कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो किफ़ायती होते हैं। उनको लगता है कि इन चीज़ों में पैसा खर्च करने से अच्छा है किसी अच्छे काम में कर लिए जाए। बाकी जो मेरा बचा हुआ सामान था, जैसे कि सेंधा नमक है, काली मिर्च है, और जो पाउचेज़ में रखे थे मैंने उनको डिब्बों में कर दिया था शिफ्ट, क्योंकि अब आसानी रहेगी, व्रत चल रहे हैं तो इनकी ज़रूरत भी होगी। और उनको मैंने आगे ही रख लिया है कि ढूंढने में ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि ये चीज़ें पहले तो पीछे ही रखी होती हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं तभी ज़रूरत की महसूस होती है, तो फिर ढूंढते फिरते हैं। सब्जी बन के हो जाती है मेरी तैयार, आप देख सकते हैं, क्योंकि व्रत वाली सब्जी है तो इसमें आपको कोई खास कलर तो दिखाई नहीं देगा। इसमें सिर्फ हरी मिर्च, काली मिर्च और आलू के साथ दही है। फिर मैं मम्मी के लिए तैयारी कर देती हूँ पूरियाँ बनाने की, और पूरियाँ मैं बना रही हूँ, आटा मैंने लगा लिया था बीच में ही, लेकिन जो आटा लगा रही थी मैं, तब मैंने ऐसा कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया था। और मैं जो कूटू की पूरियाँ होती हैं वो बेलन वगैरह से ना बना के मैं हाथ से ही बनाना प्रीफर करती हूँ। हाथ से अच्छी बन जाती हैं और क्रिस्पी भी बनती हैं थोड़ी सी।
सो आलू पड़ा रहता है तो क्रिस्पी तो वो बनेंगी ही, जाहिर सी बात है। और आप व्रत में क्या क्या खाते हैं बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी उससे अगली बार ट्राई कर सकूँ और अपनी मम्मी को खिलाऊँ, क्योंकि हमारे घर में मैं और मम्मी ही हैं, और मैं व्रत हूँ या ना हूँ लेकिन मैं वही खाती हूँ जो मम्मी खाती हैं, तो ऐसे इस तरीके को आप व्रत ही मान सकते हैं। सो मेरी यहाँ पूरियाँ बन के हो लेती हैं तैयार। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि कितनी मतलब गोल भी थी, मस्त बनी थी। मैंने वैसे पहली बार ट्राई करी थी ये। मैं ज़्यादातर कूटू की पकौड़ी वगैरह बनाती थी, तो मैंने सोचा आज मम्मी को पूरी सब्ज़ी बना के खिला देती हूँ। है तो वही चीज़, लेकिन बस उसकी फॉर्म बदल गई है। तो मेरी हो जाती है यहाँ पे सारी की सारी पूरी बन के धीरे धीरे तैयार। साइड से मेरा दूध भी बॉईल हो गया है, क्योंकि मुझे पीना था दूध। वो मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोला था कि दूध पीना है, दूध पीना बंद नहीं करना है, बेबी को फीड कराना है, तो दूध पीने की सख्त आवश्यकता है। मम्मी के लिए, अपने लिए मैंने बना ली है यहाँ पे पूरी और सब्जी। आप बताइए आप व्रत में क्या क्या खाते हैं। सो गाइज़, आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ अपने डेली रूटीन वीडियोस शेयर करती रहूँगी। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना हमारे हाथ में होता है, अब हम उसको कैसे मैनेज करते हैं ये हम पे ही डिपेंड करता है। एक तो हमारे पास ये बहाना हो सकता है कि हमारे पास छोटा बच्चा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा ये भी है कि जब बच्चा सोएगा तब हम कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। सो गाइज़, आज का ब्लॉग ख़त्म हो रहा है लगभग 1:30 बजे के आसपास। मम्मी आ चुकी हैं, मेरी भी पूरियाँ बन चुकी हैं, मम्मी बाहर बैठी हैं। अब मैं मम्मी को देने जाऊँगी खाना, और मिलूँगी आपसे कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि आजकल घर में, हर घर में कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। और डेली रूटीन इतना भी आसान नहीं होता जितना लोग कह देते हैं कि बस ये तो नॉर्मल सा काम है, बट ऐसा कुछ नहीं है। सो गाइस,